सो हाय एवरीवन, जो भी यूकेपीएससी या अदर फार्मेसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल फार्मेसी में कॉम्प्लेक्सेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो पहले 1 से लेकर 7 क्वेश्चन हम कॉम्प्लेक्सेशन के करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इन अ फिजिकल फार्मेसी? ए सिंपल साल्ट, बी a combination of 2 or more molecules held together by chemical bonds, C only water soluble compound या D only oil soluble compound। तो राइट आंसर है बी। जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स? इसमें से कौन सा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है? ए आयरन विद द विटामिन सी, बी कैल्शियम विद मिल्क, सी आयरन विद EDTA या डी कैल्शियम विद ग्लूकोज। तो इनमें से कौन सा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है? वो है सी आयरन विद EDTA। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDTA इज अ कॉमनली यूज एज ए सॉल्युबलाइजर, बी प्रिजर्वेटिव, सी चिलेटिंग एजेंट या डी इमल्सिफायर। तो EDTA आपका यूज़ किया जाता है एज अ चिलेटिंग एजेंट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स इज़ नॉट इन्वॉल्व इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा फोर्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होता? ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी वंडरवॉल फोर्सेस, सी कोवेलेंट बॉन्डिंग या डी ग्रेविटी। तो राइट आंसर है आपका डी ग्रेविटी इसमें से यूज़ नहीं होती कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चिलेशन? चिलेशन क्या है? बाइंडिंग ऑफ वाटर टू द ड्रग, बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद मेटल आयन, सी एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स या डी मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो चिलेशन जो होता है आपका वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद मेटल आयन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेज ड्रग सॉल्युबिलिटी? इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ड्रग सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है? ए इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, बी लिपिड कॉम्प्लेक्स, सी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स या डी साल्ट कॉम्प्लेक्स। तो नाम से समझ में आ रहा है जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्सेशन अफेक्ट ड्रग, जो कॉम्प्लेक्सेशन को अफेक्ट डालती है। ए टेस्ट ओनली, बी कलर ओनली, सी सॉल्युबिलिटी एब्जॉर्प्शन एंड स्टेबिलिटी या डी शेप ओनली। तो कॉम्प्लेक्सेशन को जो इफेक्ट डालती है वो सॉल्युबिलिटी होती है, एब्जॉर्प्शन होता है और स्टेबिलिटी होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फार्मेसी? ए मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन स्टमक, बी मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी टिश्यू, सी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स या डी डाइजेशन ऑफ ड्रग। तो राइट आंसर है आपका बी मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी टिश्यू। पूरे बॉडी टिश्यू में और ब्लड में क्या होना, ड्रग का मूवमेंट होना, तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीशन कोफिशिएंट इज़ यूज टू स्टडी। ठीक है, इनमें से क्या पार्टीशन कोफिशिएंट स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है? ए सॉल्युबिलिटी, बी एब्जॉर्प्शन, डी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेसेस या डी ड्रग रिएक्शन। तो राइट आंसर है सी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन कोफिशिएंट इज एक्सप्रेस बाय। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ए ड्रग इन बॉडी अपॉन ड्रग इन ब्लड, बी ड्रग इन वाटर अपॉन ड्रग इन ऑयल, सी ड्रग इन ऑयल अपॉन ड्रग इन वाटर या डी ड्रग इन एयर एंड ड्रग इन वाटर। तो राइट आंसर है सी ड्रग इन ऑयल अपॉन ड्रग इन वाटर एज अ पार्टीशन कोफिशिएंट एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रग शो हायर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टिश्यू? इनमें से कौन सी ड्रग सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है टिश्यूज़ में? ए हाईली वाटर सॉल्यूबल, बी हाईली लिपिड सॉल्यूबल, सी प्रोटीन रिच या डी लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग। तो राइट आंसर है आपका बी हाईली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग। नेक्स्ट है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड। ए कलर, बी टेस्ट, सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या डी स्मेल। तो राइट आंसर है आपका सी
डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोटीन बाइंडिंग इन चीज़ों से इफेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन से एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से, कितना उसमें टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग विद हाई पार्टीशन कोफिशिएंट इट्स मीन, अगर किसी ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है, क्या वो वाटर लविंग है, प्रोटीन बाइंडिंग है, लिपिड लविंग है या न्यूट्रल है। तो जो भी हाईली पार्टीशन कोफिशिएंट होगी वो क्या होगी, लिपिड लविंग, मतलब लिपोफिलिक ड्रग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन रिसीव द हाईएस्ट ब्लड फ्लो फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इनमें से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो हाई ब्लड फ्लो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ए हार्ट, बी ब्रेन, सी स्किन या डी लीवर। तो लीवर सबसे ज़्यादा क्या करता है, रिसीव करता है हाईएस्ट ब्लड फ्लो। अब आता है सॉल्युबिलिटी में। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ए मिक्सिंग ऑफ टू सॉलिड्स, बी अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सी मेल्टिंग ऑफ सॉलिड या डी बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। तो राइट आंसर है आपका बी अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन, सॉल्युबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ए कलर ऑफ सॉल्यूट, बी टेम्परेचर, पीएच एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सी टेस्ट ऑफ सॉल्यूट या डी शेप ऑफ सॉल्यूट। तो राइट आंसर है आपका बी, टेम्परेचर पे, पीएच पर, नेचर क्या है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, ए डिक्रीजेज टेम्परेचर, बी इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज, सी इंक्रीजिंग टेम्परेचर या डी एडिंग ऑयल। तो राइट आंसर है आपका सी इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी सॉलिड इन लिक्विड में जब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड इंक्रीजेज, अगर सॉल्युबिलिटी, अगर वीक एसिड की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है तो इनमें से कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा, ए एसिडिक मीडियम, बी बेसिक मीडियम, सी न्यूट्रल या डी अल्कोहल। तो राइट आंसर इज द बेसिक मीडियम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या है, ए mg पर ml, मिलीग्राम पर मिलीलीटर या लीटर पर मिलीग्राम या मिलीलीटर पर आर या ग्राम पर सेंटीमीटर। तो मिलीग्राम पर मिलीलीटर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक यूज टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, कौन सी टेक्निक यूज़ करके सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जाती है, ए फ्रीजिंग, बी इमल्सिफिकेशन, सी पार्टिकल साइज रिडक्शन या डी कलरिंग। तो आपका राइट आंसर है सी, मतलब पार्टिकल साइज रिडक्शन करके सॉल्युबिलिटी क्या करी जाती है, इंक्रीज कराई जाती है। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।